नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। तो आइए देखते हैं। ये सवाल जब मैंने कंपोज करके सोशल मीडिया पे दिया, काफी वायरल हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने हमसे इसका सॉल्यूशन का डिमांड किया। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम फॉर क्लास 10th एंड ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशंस इन मैथमेटिक्स। तो सवाल जब सॉल्यूशन के तरफ आगे बढ़ता है कंप्लीट अलजेब्रा से, तो उलझन पैदा होती है, बड़ा होता चला जाता है, विस्तार होता चला जाता है इक्वेशंस, और इक्वेशंस में से वेरिएबल की संख्या कम जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। ऐसी समस्या आती है बच्चों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। तो इसमें मेरा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री को एंट्री दीजिए। आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, इन ट्रिग्नोमेट्री एक काफी फेमस फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह काफी फेमस फॉर्मूला है। अब आप देखिए इसका कहां पर गुंजाइश बनता है इस फॉर्मूला को सेट करने का। हम क्या एज्यूम करें कि ये चीजें हो जाए। तो अपने माइंड में इस तरीके से लीजिए इस इक्वेशन को। ये थोड़ा आसान है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ये आपका गिवन है। तो जब इस पे नजर जाती है तो दोनों तरफ अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हमें आएगा ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 4 बाय 4। इंप्लाइज दैट ए बाय 2 होल स्क्वायर प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ऐसी स्थिति में आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, वेयर a by 2 इज इक्वल टू साइन थीटा एंड b by 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये सारी प्रक्रिया जो है आपके माइंड में चलेगा। ये कहां चलेगा? इन माइंड। ये सारी चीजें आपके माइंड में चलेगा। और ऐसी स्थिति में जब a बाय 2 साइन थीटा आपने ले लिया और b बाय 2 कॉस थीटा ले लिया, तो यहीं से सवाल एक नया रूप लेता है। सवाल को संजीवनी बूटी मिलता है यहीं से। देखिए, बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। कहने का मतलब अब रियल प्रॉब्लम शुरू होता है। कहने का मतलब कि लेट, ये तो आपने इमेजिनेशन में जाकर देखा। इसके बाद जो आप एक्शन लेंगे वो इस तरीके से लेंगे, लेट a इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड b इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिलेगा। मैं वीडियो को थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि 9th पास बच्चे भी इसको बड़ी आसानी से समझ लें। ठीक है, कमेंट्स में ज्यादा क्वेश्चन ना आए यूट्यूब पे। तो मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम एक्सप्लेन कर रहा हूं। और सीखने के वक्त स्टॉप वॉच लगा के टाइम नहीं देखा जाता है। सीखने में 2-4 मिनट बेशक ज्यादा लगे, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन आपके माइंड में देता हूं कि क्या ये मानना मेरा सही है। सोचेंगे कैसे वो तो मैंने दिखा दिया। अब ये सही है कि नहीं एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हम क्रॉस चेक आपको यहां कर देते हैं। देखिए, a है 2 साइन थीटा, तो a स्क्वायर जो हो जाएगा 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। b है 2
cos थीटा, तो ये 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, और ऐसी स्थिति में 4 हम कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा, और ये 4 इंटू 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका 4 आ गया। मैं आपको बता दूं कि क्यों हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री मिनिमम टर्म्स को लेके चलता है। जैसे साइन थीटा 2 लेंथ का रेशियो होता है, कॉस थीटा 2 लेंथ का रेशियो होता है, p बाय h का होल स्क्वायर प्लस b बाय h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। भयानक लगता है। अब देखिए p बाय h, इसमें p और h 2 टर्म है, और उसी तरह b और h 2 टर्म और है, और उसका होल स्क्वायर फ्रैक्शन जैसा लगता है। इन सब चीजों को कैरी ऑटोमेटिक साइन थीटा और कॉस थीटा करता है। कितना बढ़िया लगता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपने साथ सब चीजों को लेके चलेगा, और आने वाले टाइम में इसी क्वेश्चन में आप देखिएगा कि बाकी 2 इक्वेशन काफी इजी लगेगा आपको। अब आपके पास ये तो तय हो गया कि a है 2 sin थीटा और b है 2 cos थीटा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है x माइनस a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, इसको आप आइए इसका हेल्प लीजिए। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो इसका मतलब कि ये होगा x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ठीक है, इसका मतलब कि x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस 4 इज इक्वल टू 17 होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 तो स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि x स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 2xa इक्वल टू 17 माइनस दिस 4, इट विल बी 13 होगा। अब आप कहिएगा कि यहां ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यूज। आप ध्यान से देखिए कि ये x स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 2xa हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में x स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 2x ये हमारा a हो गया। अब a हमारा क्या है बताइए, a हमारा ऑलरेडी 2 sin थीटा लिया हुआ है। कहने का मतलब कि a का वैल्यू है आपका x स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 2x, यानी कि 2 sin थीटा ये क्या है हमारा a है, और a कितना है x स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 2x। कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13 अपॉन ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4x देगा। ये जो आया यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आया, जान में जान आई सवाल को। और मजे की बात ये देखिए कि कहीं पे बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है जब हम इस मेथड से सोचते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट है। इस क्वेश्चन में एक सिंगल वेरिएबल आया x स्क्वायर माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4x। अब आप अनुमान लगा रहे होंगे कि हम इसी तरीके से cos थीटा निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन से हमें cos थीटा मिलेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो जब हम फिर से उसी आइडेंटिटी में जाके a और b का वैल्यू दे देंगे, साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू हम दे देंगे, तो हमें टोटल इक्वेशन x में आएगा। और जब इक्वेशन x में आएगा तो x की वैल्यू भी निकलेगी।
आइए हम देखते हैं सिमिलरली इसी प्रकार से हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब मैं थोड़ी सी स्पीड से करता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx इक्वल टू 25 माइनस ए, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 4 और ये आपका 21 हो गया। ठीक है, और इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 2bx हो गया। और इस प्रकार से आपका जो ये 2b है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 21 अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू यहां पर x आएगा। ठीक है, और b की वैल्यू क्या दी हुई है, b की वैल्यू हमने लिया हुआ है 2 cos थीटा, यानी कि 2 इंटू 2 cos थीटा इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 21 अपॉन x होगा। और इस प्रकार से चलिए हम यहां लिख लेते हैं, इस प्रकार से हमारा ये जो cos थीटा का वैल्यू आ रहा है, इस प्रकार से हमारा यहां से cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये 4x हो गया। तो जैसा हमने कहा था वो चीजें यहां सामने आ गया कि हमारा साइन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 13/4x है और कॉस थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 21 अपॉन 4x है। बहुत खूब। अब हम आइए आगे की तरफ इसको ले चलते हैं। इसका दोनों का वैल्यू हम कहां पर पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो यहां, यानी कि साइन थीटा को एलिमिनेट करने का, थीटा को एलिमिनेट करने का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइए हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और अब मैं इसको रब करता हूं, आप लिखना ना भूलें इसको, ठीक है। तो आपने ये चीज रियलाइज किया कि अलजेब्रा में जब हम ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं तो रफ वर्क से हम बचने लगते हैं, और होना भी चाहिए ऐसा, बिल्कुल बचना चाहिए रफ वर्क से। तो मैं कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस, प्रॉब्लम तो आपको ये बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि सभी बच्चे और सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा लगता है तो एक आध सेकेंड लगता है लाइक करने में, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नित्य प्रतिदिन हम इसी तरह के सवाल के साथ आते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा। अब आइए आगे चलते हैं हम इसको लेकर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका क्या है, जो अभी निकला था वो साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13/4x निकला था। और
थीटा आपका यही है, ठीक है। हम लिख लेते हैं फिर से, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21/4x। अब आप बताइए कि यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर अपॉन 4x का होल स्क्वायर होगा, जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 169, ये x4 होगा, 26x स्क्वायर होगा प्लस 169/16x स्क्वायर, ठीक है। एंड कॉस स्क्वायर थीटा यहां से क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 21/4x का होल स्क्वायर, ऊपर भी होल स्क्वायर होगा, और ये आपका हो जाएगा x4 माइनस 42 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 21, तो ये 42x स्क्वायर होगा प्लस 21 का होल स्क्वायर 441 होगा अपॉन 16x स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास दिख रहा है, आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर का। तो आइए हम एक्स स्क्वायर को हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। नौ ये आप अपने माइंड में इस तरीके से पोर्टेबल करेंगे। नौ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x4 को हम क्या लिख सकते हैं, x4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। बहुत खूब, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर यानी कि 26y प्लस 169 अपॉन 16y एंड कॉस स्क्वायर थीटा यहां से क्या हो जाएगा, x4 हमारा क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 441 अपॉन 16y। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अब आपको जाना पहचाना चीज लगने लगा, और जब y निकल जाएगा तो इसका मतलब सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। तो इसका मतलब यह है कि साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 169 अपॉन 16y, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 441 अपॉन 16y, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इक्वेशन किस में आया हमारा, 6y में आया, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो जब डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम है तो न्यूमरेटर तो एज इट इज जुड़ जाएगा। देखिए अब मैं इधर से मिटा के फिर से लिख रहा हूं इसको। वीडियो मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए बना रहा हूं ताकि सभी बच्चे को, सभी टीचर्स को समझ में आ जाए। यानी कि जो टीजीटीज हैं, जो पीआरटी हैं,
स्कूल के टीचर्स हैं जो 10th क्लास की ट्यूशंस पढ़ाते हैं, जो 8वीं तक को ट्यूशंस पढ़ाते हैं, वो 10th 12th तो मैथ्स रहता ही है उनके पास। जिनको भी हेजिटेशन होता है, ये वीडियो उनके लिए है ताकि सबको समझ में आ जाए, है ना। एक्सप्लेनेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो आइए आप देखते हैं। तो 16y हमारा डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर अपने आप सारा ऐड हो जाएगा। तो हमने 16y ले लिया, y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 169 प्लस y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 441 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। इसका मतलब ये 16y इस 1 से मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा 16y दे देगा। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पहले न्यूमरेटर को देखते हैं क्या होता है, ये 2y स्क्वायर होता है और 26 एंड 42, 26 एंड 42 ये दोनों मिलके 40 20 60 और 6 और 2 8, तो 68y हो गया। 169 एंड 441 ये जब दोनों ऐड होगा, ये 1 हमने 169 को दे दिया, 170 हो गया और 440 हो गया। 400 और 100 हुआ 500 और 70 एंड 40 वो 110 हो गया, यानी कि 610 610 आया और ये जाके आपका 16y हो गया। कहने का मतलब कि 2y स्क्वायर, अब 16y लेफ्ट साइड आके क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस का 68 प्लस 16, 68 में 16 से 10 पहले ऐड किया तो 78 हुआ, 78 में 6 ऐड किया तो 84 हो गया। 84y प्लस 610 ये आपका 0 हो गया। कहने का मतलब अब ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 तो एटलीस्ट कॉमन जाएगा 2 कॉमन गया, y स्क्वायर माइनस 42y हो गया प्लस 305, 305 का 2 गुना 610 होता है। बहुत सही। तो इस प्रकार से y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 305 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप बताइए, बिल्कुल क्लियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिना सोचे हम x का जो फॉर्मूला होता है हम वो लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता था, मैं थोड़ा सा यहां पर बताता हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता था, तो x होता था माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये होता था ना। इसका मतलब कि ये d क्या है, वेयर d डिस्क्रिमिनांट ये होता था b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, d स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c तो आपको पता है कांस्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम d निकाल लेते हैं माइंड में। तो d हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आपका 42 का माइनस 42 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 305, यही होगा ना। तो 42 का होल स्क्वायर क्या होता है 1764 माइनस 305 इंटू 4, 4 गुना करना है, और अली 2 गुना कीजिए, फिर से 2 गुना कर दीजिए, तो 305 गुना 2 610 हुआ, और 610 गुना 2 कितना हो गया 1220, और 64 में से 20 को पहले माइनस कर दीजिए, 44 हो गया, 17 में से 12
1200 को माइनस कर दीजिए तो 500 हो गया। ये 544 आ गया। कहने का मतलब कि y बराबर माइनस बी माइनस ऑफ माइनस बी। बी क्या है? x का कोफिशिएंट यहां है, तो यहां पर y का कोफिशिएंट 42, इसके साथ माइनस भी होगा। माइनस ऑफ माइनस 42 प्लस माइनस रूट डी रूट 544 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 1 होगा। बहुत बढ़िया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42 प्लस माइनस, अब देखिए मैक्सिमम किससे डिवाइड होता है? पहले हम 4 से डिवाइड अगर करें तो बिल्कुल चला जाएगा। 4 1 जा 4, 1 आया, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। इसी तरीके से कहने का मतलब ये कर लीजिएगा, बड़ा छोटा चीज है। तो 16 से भी ये डिवाइड हो जाता है। 16 3 जा 48 और 6 जाएगा, 16 4 जा 64, यानी कि 16 का जो रूट के बाहर आएगा वो 4 आएगा और ये रूट के भीतर 34 आएगा और इसके बाद 2 इंटू 1 होगा। और ये फिर y इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस 2 रूट 34 होगा। और y इज इक्वल टू 21 प्लस 2 रूट 34 होगा एंड 21 माइनस 2 रूट 34 होगा। और y क्या है? y ही आपका एक्स स्क्वायर है, तो कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर है। और ये एक्स स्क्वायर है आपका। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल एविडेंस क्या है? अगर वो प्रैक्टिकल एविडेंस मैं आपको बताना शुरू करूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और ये आपका होमवर्क है। आप लोग बहुत अच्छे से सोच के रखिएगा। यही सवाल, इसी तरह का इक्वेशंस अगर मेंसुरेशन के सवाल में, ज्योमेट्री के प्रॉब्लम में कहीं पे आता है तो हमें वहां सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने लॉजिक से कि हम इसे ले एक्स स्क्वायर के जगह पे या फिर इसे ले। तो ये आपका ही होमवर्क है, आप सोच के रखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि प्रैक्टिकल एविडेंस क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा विश्लेषण फिर से करूंगा। अगर आप इसको सवाल को छोटे से प्रेजेंटेशन में देना चाहते हैं तो जिसकी जितनी क्षमता है हमारे एक्सप्लेनेशन को बीच बीच में से स्टेप्स को डिलीट करते जाइए और ये सवाल फिर मुश्किल से 4 या 5 स्टेप्स का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने a को 2 sin थीटा माना और b को 2 cos थीटा माना, तो आप यहीं पे a को 2 sin थीटा और b को 2 cos थीटा दे देंगे, तो यहां से x आपका sin थीटा का वैल्यू x में आ जाएगा, मतलब सिंगल स्टेप में आएगा। ठीक है, और यहां से cos थीटा का वैल्यू सिंगल स्टेप में आ जाएगा। फिर एलिमिनेट करने के लिए इसमें अगर आप दे देंगे तो इजीली हो जाएगा, मतलब 4 to 5 स्टेप्स हार्डली जाएगा और कैलकुलेशन के लिए रफ वर्क तो करना ही नहीं पड़ेगा। मैं तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूं, तो इसीलिए मैंने कोशिश किया कि अपनी तरफ से पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दूं। बहुत अच्छा लगा। वॉच करने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, और चमत्कार को नमस्कार होता है। ठीक है, तो नमस्कारम चमत्कारम आनंदम गणितानंदम। मेहनत करते रहिए और चमत्कारी बनते रहिए। आप भी सवाल कंपोज कीजिए, हमसे शेयर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और बने रहिए गणित गुरु गणितानंद चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ। तो धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम।